बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.2 और क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट करने वाले हैं और ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपने इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व करना है। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि सबसे पहला काम क्या होगा कि हमने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, उसके बाद फिर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करना होगा। तो आप चेक करें, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ना कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसा नहीं है। और यहाँ पे आप चेक करें, बुक में ये लिखा हुआ है क्वेश्चन और उसके सामने लिखा हुआ है कि L इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये बात उसने एक इंफॉर्मेशन दी है आपको। इस बात का क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। मतलब इंफॉर्मेशन दिया है उसने कि L जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अगर L 0 के बराबर हो जाए तो मतलब 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर तो 0 हो जाएगा। मतलब वो जो क्वाड्रेटिक वाली कहानी है, जो एक्स स्क्वायर वाली कहानी है, वो खत्म हो जाएगी। मतलब एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो जब क्वाड्रेटिक की कहानी होगी नहीं तो फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में कैसे डालेंगे? तो इसका मतलब ये हुआ कि L कहता है कि कोई ना कोई नंबर है, 0 नहीं है। तो जनाब चलें इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ये कोशिश करते हैं कि एक्स स्क्वायर हमारा पहले हो और एक्स स्क्वायर वाला नेगेटिव नहीं हो। बाकी नेगेटिव हो जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि एक्स स्क्वायर वाला नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। तो अब आप चेक करें, यहाँ पे माइनस एल है तो मतलब एक्स स्क्वायर वाला नेगेटिव है। इधर दो तरीके हैं, या तो आप माइनस कॉमन ले लें या आप इस तरह करें, इन चीजों को उठा के उस साइड पे शिफ्ट कर लें तो ये माइनस जो है पॉजिटिव हो जाएगा। चले मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। तो नेगेटिव मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने से क्या होता है, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। ये वाले जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएंगे, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएंगे। तो ये माइनस का था, समझ लें प्लस का हो गया। ठीक, ये माइनस का था, समझ लें क्या हो गया जनाब, प्लस का एल एक्स स्क्वायर हो गया। और ये प्लस का था, समझ लें माइनस का 2l प्लस एम एक्स रह गया इज इक्वल टू 0। अब आप कह रहे हैं सर आपने इसका साइन क्यों चेंज नहीं किया? अंदर वालों का नहीं होता, ये पूरा एक टर्म है। इसका होता है, ये पूरा एक टर्म है, इसका साइन, और ये पूरा एक टर्म है, तो इसका साइन, ये वाले साइन चेंज हो जाएंगे। तो मतलब क्या बात बनती है, इनको अगर मैं बराबर करके, अब ये जो माइनस है ना, ये समझ ले इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। 0 के साथ डिवाइड होके क्या हो जाएगा, 0 ही बन जाएगा। तो मैं इस साइड वालों को बराबर करके लिख रहा हूँ एल एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, फिर एक्स वाली, ये एक्स वाली टर्म है, माइनस 2l प्लस एम इंटू एक्स और प्लस एल प्लस एम इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब आप चेक करें, ये स्टैंडर्ड बन गया। ये आपकी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ये एक्स वाली, और ये कांस्टेंट टर्म है। फर्दर अब आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में डालेंगे। हम जानते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला इज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यूज इस फार्मूले में डालेंगे और सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब ए बी सी क्या चीज़ है? एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a है और x का जो कोफिशिएंट है वो b है। तो मतलब नेगेटिव के साथ नेगेटिव आपने नहीं छोड़ना वरना गलती हो जाएगी। हाँ, x का जो कोफिशिएंट है वो b है, x को छोड़ के, और जो चीज़ बाकी रह जाती है इधर वो समझ लें आपका कांस्टेंट है। अब सिंपली आपने फार्मूले में डाल देना है और तो कुछ है नहीं। x इज इक्वल टू माइनस फार्मूले का और b की वैल्यू भी माइनस में है, तो इसको मैं ब्रैकेट में थोड़ा सा कर रहा हूँ। क्या मसला है इसमें, माइनस 2, बेशक आप इसको कर लें, इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट कर लें, ठीक है, माइनस 2l प्लस m। ठीक, चलें जी, प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर, मतलब माइनस, इसको भी हम इस तरह करेंगे, माइनस 2l प्लस m इसका होल स्क्वायर, मतलब b का स्क्वायर ना, तो ये टोटल चीज़ का स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 4, a की जगह पे लिख रहा हूँ l, 4ac, c की जगह पे लिख रहा हूँ l प्लस m डिवाइडेड बाय 2a, 2 लिख दिया और a की जगह पे लिख रहा हूँ l। अब रूट के अंदर सिंप्लीफाई करते हैं और तो कोई बात है नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो मतलब सिर्फ क्या रह जाएगा, 2l प्लस m रह जाएगा, प्लस माइनस अंडर द रूट। यहाँ से आगे आप चेक करें, ये स्क्वायर का है तो ये स्क्वायर सब का है,
इस 2l प्लस m का भी है और इस माइनस का भी है। तो हमेशा याद कर लें, स्क्वायर जो है वो नेगेटिव साइन को खा जाएगा, उसको ख़त्म कर देगा। जितने भी इवन पावर्स हैं, पावर में अगर 2 आ जाए या 4 आ जाए या 8 आ जाए, 6 आ जाए, 12 आ जाए, तो वो नेगेटिव को खा जाते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर मैं आपको 2 का मिसाल दे दूं। अब देखें ना, कहीं पे अगर -4 का स्क्वायर है तो इसका मतलब है -4 आपने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। चेक करें, माइनस माइनस प्लस 4 4 जार 16। तो वो जो स्क्वायर है आंसर में उसने नेगेटिव साइन को खा के क्या कर दिया? पॉजिटिव कर दिया। तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा? 2l प्लस m का होल स्क्वायर और माइनस ये 4l मल्टीप्लाइड बाय l क्या बन जाएगा? 4l का स्क्वायर और माइनस 4l मल्टीप्लाइड बाय m, तो माइनस प्लस माइनस और 4lm हो जाएगा, 4lm हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना है जी? 2l। चलें जी, उस साइड पे सिंप्लीफाई करते हैं। देखें, अब फिलहाल हमने रूट को सिंप्लीफाई करना है। जहां तक रूट सिंप्लीफाई हो जाए हमने रूट को सिंप्लीफाई करना है। तो मैं ये कर रहा हूं, मैं इधर रूट ये फार्मूला ओपन करूंगा, हो सकता है थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हो जाए, थोड़ी सी बात बन जाए। सो x इज इक्वल टू, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा? 2l प्लस m प्लस माइनस अंडर द रूट, मैं यहाँ से फार्मूला ओपन कर रहा हूँ इसका 2l प्लस m होल स्क्वायर का। चलें, ये मैं थोड़ा सा रफली कर रहा हूँ ताकि मेरा मसला हल हो जाए। तो फार्मूला क्या है आप जानते हो, a स्क्वायर मतलब 2l का स्क्वायर, 2ab, 2 लिख दिया फार्मूले का, a मेरे पास 2l है, b मेरे पास m है, प्लस b का स्क्वायर मतलब m का स्क्वायर। फार्मूला तो आप जानते होंगे ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये समझ लो आपका a है और ये समझ लें आपका b है। तो ये बात बनती है 4l स्क्वायर प्लस 2 2 जार 4 और lm प्लस m का स्क्वायर। तो मतलब ये हो गया कि मैं इसकी जगह पे ये चीज़ लिख सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ थी ना, मैंने इसको अब ओपन कर दिया साइड पे, अब लिख रहा हूँ विच इज़ 4l स्क्वायर प्लस 4lm प्लस m का स्क्वायर। ये बात यहाँ तक हो गई और यहाँ से क्या बात बन जाती है? -4l स्क्वायर और -4lm, ठीक, डिवाइडेड बाय 2l, ठीक। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये मैंने रफली किया, वरना मुझे 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा करने होते हैं ना। तो अब आप चेक करें, 4l स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 4lm पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाता है? m स्क्वायर रह जाता है। सो x इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस m का स्क्वायर रह गया डिवाइडेड बाय 2l। अब आप जानते हैं ना कि x इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, सिर्फ m आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2l। दो खानियां स्टार्ट करते हैं, x इज इक्वल टू 2l प्लस m डिवाइडेड बाय 2l, एक बार प्लस में लिख दिया, और x इज इक्वल टू 2l प्लस m माइनस m डिवाइडेड बाय 2l लिख दिया। एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में लिख दिया। इस वाले साइन को यहाँ से, इनको आपने हाथ नहीं लगाना। सो x इज इक्वल टू 2l m प्लस m कितने हो जाएंगे? 2m डिवाइडेड बाय 2l। यहाँ से मैं ये कर रहा हूँ कि 2 कॉमन ले रहा हूँ ताकि इस 2 से कटिंग हो सके। डायरेक्ट कटिंग नहीं हो सकती क्योंकि ये कनेक्ट है प्लस के साथ। हमेशा कटिंग हम कैसे करते हैं? प्रोडक्ट की सूरत में। तो पहले मैंने 2 कॉमन लेना होगा, अंदर से बच जाएगा l प्लस m डिवाइडेड बाई 2l, 2 से कैंसल, x इज इक्वल टू l प्लस m डिवाइडेड बाई l। ये बात हो गई, ठीक हो गया जी। दूसरा जी अपना क्या बात बनती है? x इज इक्वल टू ये प्लस m माइनस m से कैंसिल हो गया, क्या रह जाता है? 2l ओवर 2l, 2l से कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि 1 आ जाएगा तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक ही 1 लिख दें तो काफ़ी है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन के 2 आंसर फाइंड आउट कर लिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।